तो चलिए आज हमारे साथ में मेरे YouTube चैनल आसाटी फिजिक्स पर शाइनिंग स्टार प्रोग्राम में मेरे ही एक्स स्टूडेंट डॉक्टर अभिषेक तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम अभिषेक। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ सर। अभी क्या राइट नाउ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी में। अभी वहीं पर है क्या, हॉस्पिटल में ही है क्या? अभी एट प्रेजेंट हॉस्पिटल में ही हूँ सर। अरे ऑपरेट ड्यूटी पर है। सर तो क्या है एक्चुअली में अभिषेक जी, एक्चुअली में अब तो आप बड़े हो गए हैं, तो क्या हमें थोड़ा सा अभिषेक बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं सर आपके लिए अभिषेक ही रहूंगा सर। तो मैं ये चाह रहा था डॉक्टर अभिषेक जी कि जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अभिषेक जी, बच्चे जो है ना सपने तो बहुत देखते हैं और हम लोग भी एक्चुअली में बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। जी। लेकिन होता ये है कि जो हम लोग महसूस करते हैं कि बच्चे मोटिवेशनल लेक्चर सुनते तो हैं, पर पता नहीं उनको फिर कैसा क्या भूल जाते हैं। सपने भी बहुत देखते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, लेकिन उस को कैसे पाया जाए, उनको लगता है डॉक्टर बनना बहुत आसान है। जी है ना? क्या अभी आपको देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ उसमें से बच्चे जो हैं वो अपने आप को उस प्लेस पर इमेजिन करेंगे और हो सकता है कि ये जो आप इंटरव्यू दें और उसमें कुछ बातें बोलें, उनमें से कोई एक बात किसी को ऐसी लग जाए कि हाँ भाई हमको ये मेहनत करनी है, और हो सकता है अभिषेक उनकी लाइफ बदल जाए। हमारा ये इंटरव्यू जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा यदि किसी एक की भी लाइफ हम बदल सकते हैं तो। ओके सर। तो एक्चुअली में बच्चों को बच्चे सोचते हैं जैसे डॉक्टर बनना बहुत आसान है, बस आते हैं बहुत आसानी से बोल देते हैं कि सर हमको एक्चुअली में नीट की प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद आगे चलकर वो प्रिपरेशन जो है जिस एंगल से करना चाहिए उस एंगल से नहीं करते हैं। उनको लगता है जैसे कि आसानी के साथ डॉक्टर बन जाएंगे, और फिर डॉक्टर बनने के बाद क्या एक्चुअली में देखो, और जो आप लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे, लेकिन इस वक्त आपके सामने जो हस्ती है, क्योंकि आप कभी ये मुझसे किसी दूसरे इंटरव्यू में आप नहीं देख पाएंगे, मेरे जितने स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी उनमें सबसे टॉप पर यदि कोई है तो अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक। वो क्यों है, मैं उसका आपको रीजन बताऊंगा कि मैं इसे अपना सबसे बेस्ट स्टूडेंट क्यों मानता हूं। तो अभिषेक, सबसे पहले मैं सोच रहा था थोड़ा सा एक पहले आप अपने बारे में जानकारी दें जी, ताकि बच्चों को पता चले आज आप किस पोजीशन में हैं सर। और उसके बाद फिर आप अपनी जो ये उपलब्धियां जो आपने पाई हैं उसके लिए क्या संघर्ष किया है, आप किस वर्ग से, किस घर से आप आते थे और आज किस ऊंचाई पर आप पहुंचे, थोड़ा सा ये मैं चाहता हूँ सबको जानकारी हो। बिल्कुल सर। मैं डॉक्टर अभिषेक तिवारी हूँ और एट प्रेजेंट मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी में मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो MBBS, MS जनरल सर्जरी एंड देन MCH पीडियाट्रिक सर्जरी, DNB पीडियाट्रिक सर्जरी, FIA GES एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो डिग्रियां गिनाने का समय नहीं है अभी मेरे पास। तो सबसे पहले शुरुआत हुई सर के साथ 11th क्लास में। सर के पास जब मैं आया तो एक बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था मैं। वो कौन सा ईयर था अभिषेक? सर दैट वाज 1998। ओके, 1998। 2 साल मैं पढ़ा, फिर सर 2 साल बाद सिलेक्ट हुआ था। तो फ्रेशर सिलेक्शन था सर, हम 4 लोग थे जो, अभी मैं साथ चारों के बारे में बताऊंगा। तो जब हम सबसे पहले पहुंचे, जब हम चारों लोग सर के पास, तो हम लोग मॉडल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे चारों, इंक्लूडिंग अदर 3। और
सुबह सुबह क्लास लगती थी सर की पहले, और एक छोटे से कमरे में सर हम लोगों को सबको पढ़ाया करते थे। वो गचापच एकदम क्लास भरी रहती थी बिल्कुल। और उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था तब एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो सर हम लोगों को बहुत कंसीडर करते थे, क्योंकि हम लोगों को सुबह क्लास अटेंड करके फिर स्कूल जाना होता था। स्कूल जाने के बाद फिर आकर पढ़ाई करनी होती थी। अदर क्लासेस भी अटेंड करनी होती थी, केमिस्ट्री की, बायो की। सर ने हम लोगों के लिए केमिस्ट्री और बायो का टीचर भी अरेंज किया। फिर हम लोगों की थोड़ी हालत को देखते हुए सर ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। फिर सुबह-सुबह हम लोग अपना-अपना काम भी, छोटा-छोटा हम लोग काम भी करते थे उस समय, क्योंकि घर की सारे लोगों की, चारों की हालत, घर की हालत थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी उस समय। तो सुबह-सुबह हम आप लोग हम चारों अपना काम भी करके आते थे। फिर क्लास अटेंड करते थे, फिर स्कूल जाते थे। देन धीरे-धीरे करके जब क्लासेस हमारी शुरू हुई, जब सर ने हम लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और धीरे-धीरे जब हम लोगों की समझ में आने लगा फिज़िक्स, हम लोगों के लिए एकदम थोड़ा-सा, मगर सर के गाइडेंस में हम लोगों को इतना समझ में आने लगा कि हम लोगों का लेवल थोड़ा धीरे-धीरे करके बढ़ने लग गया। अब लेवल बढ़ने लग गया तो हम लोगों की थोड़ी डिमांड्स भी बढ़ने लग गई सर से एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग गई हम लोगों की। फिर हमने कहा, सर से रिक्वेस्ट करी हमने चारों ने कि सर थोड़ा-सा लेवल बढ़ाएँ सर अपन। सर कहते कि यार देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं भाई, तुम चारों के लिए अगर मैं लेवल बढ़ा दूँगा सब भाग जाएँगे। मगर हम लोग फिर भी लगे रहे। कुछ दिन बाद सर ने, जब हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो सर ने बोला कि तुम लोग सुबह 5 बजे आना पड़ेगा तुम लोगों को। तो हम चारों चारों की क्लास अलग करी सर ने, केवल 4 लड़कों को पढ़ाने के लिए। सुबह 5 बजे सर आते थे घर से। इतनी ठंड में सर हम लोगों को पढ़ाने के लिए, 4 लड़कों को पढ़ाने के लिए, बाकी पूरी क्लास को अलग से क्लास लेते थे सर। और हम 4 लड़कों को पढ़ाने के लिए सुबह 5 बजे सर आए। आई कैन रिमेंबर दोज़ डेज़ एक्चुअली, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दोज़ डेज़। हम चारों लड़कों को, और 11th क्लास से जो सिलसिला शुरू हुआ है, 12th क्लास तक जब तक हम लोग सिलेक्ट नहीं हो गए, तब तक सर ने हम लोगों को अलग से क्लास दी 4 लड़कों को। बिकॉज़ पता नहीं, सर को भी ऐसा लगा होगा कि यार, पता नहीं क्या सोचा सर ने भी कि ये 4 लड़के, इतने सारे लड़के अलग से छोड़ के सबकी क्लासेस अलग लेता हूँ, चारों की क्लास अलग लेता हूँ। फिर जब रिजल्ट्स आए तब तो खैर कोई बात ही नहीं थी सभी के। जब हम लोगों के पास बुक्स नहीं होती थी उस समय, तो आप लोग मानेंगे नहीं, सर से हम लोग बुक्स भी ली है पढ़ने के लिए। अब वो उस समय, इस एट प्रेजेंट तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। एक बहुत मोटी सी संजीव गुप्ता करके एक बुक आया करती थी फिजिक्स की। फिर सर ने चालू किया जब उसको पढ़ाना हम लोगों को, तो हमारे पास बुक्स नहीं हुआ करती, तो सर हम लोगों को बुक्स भी देते थे पढ़ने के लिए कि अब मैं ये 2 न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ, बाकी 8 तुम लोग कल करके लाना। इस तरीके से धीरे-धीरे करके फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचा, जो सर ने हम लोगों को पढ़ाया हुआ था, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस आगे, आपको फिज़िक्स के इम्प्लीकेशंस अपने को मेडिकल फील्ड में भी आते हैं बहुत सारे। उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस मुझे उस समय पता चली फिर। अब मेडिकल कॉलेज तो आ गया सिलेक्ट होके, मगर हम लोग सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे। हम लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करना थोड़ा-सा मुझे बहुत कठिन हो रहा था। फिर बीच-बीच में मैं सर से मिलता भी रहता था उस समय, जब मैं सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ही एमबीबीएस किया मैंने। सर से मिलते रहता था, मेरे घर के रास्ते के बीच में ही सर की क्लास हुआ करती थी। यादव कॉलोनी में फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ाते थे सर। फिर जब मैं सर से मिलता रहता था बीच-बीच में, सर खूब मोटिवेट करते रहते थे हम लोगों को, नहीं अभिषेक, सब हो जाएगा, तुम करते रहो, कंटिन्यू, मुझे पता है कि तुम कर लोगे। फिर एमबीबीएस में भी सेम चीज़ हुई, मगर सर के पढ़ाने से ये हुआ कि आई गॉट द वेरी गुड स्कॉलरशिप, एंड मेरा पूरा एमबीबीएस केवल केवल मतलब
मेरे ख्याल से मुश्किल से पूरे के पूरे एमबीबीएस में 10-20 हज़ार रुपए लगे होंगे बस। स्कॉलरशिप मिल गई थी मुझे, तो मेरा पूरा एमबीबीएस की ट्यूशन फी जो थी, वो गवर्नमेंट देती थी मुझे। मैं फिर बीच कोई में फीस नहीं इंटरप्ट लगी थी। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर, मैं बेस्ट स्टूडेंट क्यों मानता हूँ, मैं आज उसका रीजन बता रहा हूँ। जी, जनरली बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं और उसके बाद अपने लाइफ, अपने करियर बनाते हैं, चले जाते हैं, और ठीक भी है वो, क्योंकि वो जी, बिजी हो जाते हैं। उनका कोई दोष नहीं है उसमें, मैं उनको दोष नहीं बोलता हूँ। लेकिन अभिषेक, तुम्हारे साथ एक ऐसी चीज थी कि वो जो, एक तो पहली चीज ये था कि आपका पीएमटी के अलावा एआई पीएमटी भी हुआ था, सर, और वो जो एआई पीएमटी में आपने जो भी फाइनेंशियल पोजीशंस के कारण एडमिशन वहां नहीं लिया और जबलपुर जी, मेडिकल बिल्कुल। कॉलेज जी, को लिया, उसके बाद जितने, चाहे वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो, जब आप लेने जाते थे जी, तो मेरे पास जरूर आते थे, जी, जी, और वहां से जब रिजल्ट में आप वो पोजीशन टॉप करके आते थे तो जी, जी, फिर मेरे को आगे बताते थे। हुँ, ऐसा मैं लगातार देखा हूं। जी, मेरा तो दिल गदगद हो जाता था कि ये इतना, मुझे ये बच्चा, ये मुझे इतना, इसने हर रिजल्ट बताया एक टीचर के लिए, और क्या हो सकता है, जी, इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। जी, फिर उसके बाद जब अभिषेक, जब तुम एम्स में गए, जी, फिर उसके बाद मुझे बताया कि सर आजकल मैं दिल्ली एम्स में जा रहा हूँ। जी, फिर उसके वहां से जब रिटर्न आना था, उसके पहले जो मैरिज के जी, just पहले मेरे पास आए थे, जी, 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 10 दिन पहले बोले सर मेरी मैरिज। मतलब जो तुमने मेरा साथ, जो स्वाभाविक है कि अब जब कंटिन्यूस कोई स्टूडेंट टच में रहेगा जी, जी, और लगातार, और जो ये भर रीजन नहीं, उसके बाद जो हेल्पिंग नेचर था फ्रेंड्स के साथ में, जी, जो मैंने उस वक्त वॉच किया था, किसी को यदि नोट्स की जरूरत रहती थी, पढ़ना है, पता लगा खुद की पढ़ाई छोड़ के उसको नोट्स दे रहे हो, तो वो उस वक्त में सोचता था। उसके बाद उतने ड्यूरेशन में ऐसा नहीं कि तुमने टाइम, अच्छा टाइम वेस्ट किया हो, अपनी दूसरी चीज स्टडी कर ली, लेकिन उसकी हेल्प की, मैंने वो हेल्पिंग नेचर देखा, जी, सर, इसलिए मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ। जी, पढ़ाई में ये था कि वो तुम्हारे साथ, तुम अकेले जो थे वो बायो वाले, और वो जी, जो बाकी का जो ग्रुप था वो तुम्हारा, मैथमेटिक्स वाले, वो मैथमेटिक्स वाला। और जब मैं क्वेश्चन करवाता था तो मैं देखता था वो कैलकुलेशन जो होता था वो तुम्हारा पहले आ जाता था। अच्छा, वो भी जी, जी, परेशान कि यार ये किस टाइप का। तो मतलब ये एक्चुअली में इस इंटरव्यू में एक सबक मैं ये भी देना चाहता हूँ कि जब मेरे पास में बायो के बच्चे आते हैं तो वो उनका पहला एक शब्द होता है कि सर हम बायो के स्टूडेंट इसलिए न्यूमेरिकल नहीं बनते। मैं अक्सर उनको तुम्हारा जी, जी, एग्जाम्पल देता हूँ और कुछ बच्चों का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा भैया ये मैथ्स वाले जो जी, बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम करते थे ये, इनके आंसर पहले आते थे, तो आप जी, अपनी गलतफहमी निकाल दीजिए। जी, तो मैं एक चीज ये भी बोल रहा हूँ, जी, पूछना चाह रहा हूँ अभिषेक, कि क्या ऐसा है, क्योंकि सर, कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं कि पीएमटी में या नीट में या सिलेक्शन करना तो बॉटनी पढ़ लो, जूलॉजी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स को इग्नोर करो, वो बाद में देख लेना। क्या ऐसा संभव है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जितनी ये डॉक्टर्स हैं वो सब ब्रिलियंट होते हैं, और विदाउट फिजिक्स में स्कोर की तो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में लगभग बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये तो लगभग मैं देखता हूँ जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो, और जो छूट जाते हैं वो, उनका सबका बराबर होता है। सबका, लेकिन जिसने फिजिक्स में एक्स्ट्रा मार्क लिया वो अंदर हो या जाता है। बिल्कुल, जिसने फिजिक्स में स्कोर किया वो अंदर हो जाता है और अच्छी रैंक के साथ अंदर होता है। और उससे और कॉलेज अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल, उससे कॉलेज अच्छा मिल जाता है, उससे आपकी रेपुटेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे आपके टीचर आपके ऊपर थोड़ा अधिक ध्यान देता है, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन सब चीज़ों के फ़र्क पड़ने से आगे के करियर में बहुत फ़र्क पड़ता है आपके। क्योंकि अब एम्स जैसी जगह पे पहुँचना मतलब मेरा कभी ड्रीम हुआ करता था कि भई एम्स कभी पहुँच पाऊँगा कि नहीं, कभी पता नहीं क्या होगा। एमबीबीएस किया मैंने, एमएस किया और फिर जब मेरे को सुपर स्पेशलाइज़ेशन करना था, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे पीडियाट्रिक सर्जरी सीखनी है, बच्चों की सर्जरी सीखनी है मुझे। तो उसके लिए जब मैं अपीयर हुआ एम्स के लिए, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आप सब लोगों की प्रेयर से आई गॉट द फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया एम्स पीडियाट्रिक सर्जरी। अरे वाह! और जब मैंने उधर जॉइन किया जाके, तो एम्स वाज़ अ ड्रीम। मैं
2-3 दिन तक कॉलेज ही घूमता रहा उधर। इतना बड़ा है वो। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सपना था वो कि यार कैसे मैं एम्स आ गया यार बताओ। तो बहुत सारे लोगों को आपको भी बताया था सर मैंने कि मैं हाँ, एम्स बिल्कुल आ गया बताया। हूँ। तो ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं हुई। इन सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगी और ये सारी चीज़ें केवल इस चीज़ का रोना नहीं रोया गया कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या अपन कभी-कभी ऐसा करते हैं कि हर चीज़ को रैशनलाइज़ करने के लिए अपनी कमियाँ अपन ढूँढने लग जाते हैं। उन कमियों से थोड़ा आगे बढ़ना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 10 स्टेप आगे बढ़ना है उन कमियों से। और उन कमियों को कोई भी कमी ऐसी नहीं होती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, केवल आपको सोचना है एक बार और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। केवल सोचते रहने से कि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनने वाला हूँ, केवल उतने से ही नहीं होता है। आपको उस चीज़ के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, साथियों को इकट्ठा करना पड़ता है और आप बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके साथी कैसे हैं। आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी होती है जो एकदम फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती हो जिनकी, और वही लोग उनका भी अच्छा होता है उससे उनका भी अच्छा होता है। और साथ मिल जाने से ये हो जाता है कि आपको, जैसे मेरे को पीएमटी के समय में मेरे 3 मैथमेटिक्स के साथियों का साथ मिला मुझे। वो तीनों मेरे साथ, मैं ही उनका सब लीडर-वीडर मैं ही रहता था, उनका सब जगह मैं ही लेके जाता था। मगर यही होता था कि सर की क्लास में जब वो हम चारों पढ़ते, तो एक के बाद एक सर को भी थोड़े दिनों में मज़ा आने लग गया कि यार गज़ब है भाई। और फिर जब हम लोग शुरू हुए तो मतलब इतना ज़बरदस्त लेवल उस समय हम लोगों ने फिज़िक्स का, हम लोगों को इतना मज़ा आने लगा था उस समय पढ़ने में, फिज़िक्स पढ़ने में, जिसको कि हम लोग बहुत, अब हमारे को हमको बहुत वीकनेस फ़ील होती थी, बहुत वीक थे हम लोग फिज़िक्स में जब हमने शुरू किया था तब। तो फिर जो जो हमने फिज़िक्स पढ़नी शुरू करी तो हम मतलब आईआईटी लेवल का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे उस समय। और कई-कई बार ऐसा होता था कि क्लास जो थी वो 1 घंटे से डेढ़ घंटे, 2 घंटे भी हो जाती थी क्लास। इतना मज़ा आने लग गया था हम लोगों को। तो बाहर बाकी स्टूडेंट्स वेट करते रहते थे, सर ऐसे-ऐसे हाथ दिखाते रहते थे, हाँ, हाँ, हो रहा है, हो रहा है। और फिर जब रिज़ल्ट आया चारों का, मेरे साथी जो थे, उनका भी मैं नाम बताना चाहूँगा आप सब लोगों को। आशीष गुप्ता है, अभी एक्सेंचर कंपनी में है। General manager, he is general manager Accenture, and he is in California right now. Then the other one, and my very good friend Ashutosh Chobe, ये जो इंटेल होता है, इंटेल कंपनी है उसमें उसका जनरल मैनेजर है वो, एंड एट प्रेजेंट ही इज इन लॉस एंजलिस। नितिन जैन जो चौथा मेरा साथी है, उसने भी बीई किया और उसके बाद वो एट प्रेजेंट अभी पोलैंड में है। तो सारे लोग सब अपनी-अपनी जगह पे एस्टेब्लिश्ड हैं और सर ने बहुत साथ दिया हम लोगों का, बहुत हम लोगों को मोटिवेट किया। एक्चुअली फिज़िक्स पढ़ाना तो एक अपनी जगह था ही, और सर ने हम लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया कि भाई ये चीज़ कभी नहीं सोचना है अपने को कि मैं फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, या मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास वो नहीं है। जाइए साइंस क्लब जॉइन कराया सर ने हम लोगों को, एक लाइब्रेरी हुआ करती थी साइंस क्लब करके। तो पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, पर सर ने मेरी फीस भी भरी है साइंस क्लब की, 1-2 बार। तो लाइब्रेरी थी वो, उधर से किताबें लेता था, मैं पढ़ाई करता था उन किताबों से, क्योंकि किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय। और इस तरीके से, और एक केवल आपको एक बार सोचना है और सोच के और अपनी पूरी मेहनत के साथ उसमें आगे बढ़ना है, आप ज़रूर सफल होंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, अब जैसे मैं सोचता था कि यार एम्स पहुँच पाऊँगा कि नहीं कभी, मगर करता गया, लगा रहा मैं, और पहुँच गया एट लास्ट। तो जो अपनी लाइफ़ की हाईएस्ट जो डिग्री है, जिसके कारण आज मैं जिस जगह पे हूँ, उस जगह पे मैं उस डिग्री के कारण ही हूँ। एम्स से मैंने एमसीएच, एक एमबीबीएस, एमएस, और उसके बाद जो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, द हाईएस्ट डिग्री इन मेडिकल फील्ड इन इंडिया इज एमसीएच इन सर्जिकल फील्ड।
एमसीएच मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में किया, अपनी ड्रीम ब्रांच में मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में एमसीएच किया। और इतने इतने एक्सपीरियंस वहाँ पर हुए मुझे, जिन चीज़ों को मैं देख कर गया था, कि सोच कर गया था जिन चीज़ों को मैं, वो सारी चीज़ें फुलफिल हुई उधर। और हर हर स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। अगर बायो का स्टूडेंट है तो वो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में वीक हो सकता है कैलकुलेशंस में। और एक चीज़ सर ने हम लोगों को सिखाई थी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। सर हम लोगों को पढ़ाते थे, सर किसी की समझ में नहीं आता था, सर ने मुझे अलग से आधे घंटे की क्लास लेके पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कि बेटा ये काम आएगा तुम्हारे, अब तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो नहीं, तो मैं तुमको इसको अलग से पढ़ाऊंगा। सर ने मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया था। तो फिर मैं उनकी बराबरी से, अपने मैथमेटिक्स की साथियों की बराबरी से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करता ये था। तो बिल्कुल बात सही। डॉक्टर साहब एक जी चीज बताइए आप कि वो जो आपके 4 साल लगातार जो कॉलेज के रिजल्ट्स थे, उनमें आपकी सर। क्या पोजीशन रहा करती थी? Sir, I am the only student who have got 11 gold medals in Medical College Jabalpur, and you can see my name at Dean Porch. Dean Porch पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप। उसके बाद जब मैंने एमएस किया जनरल सर्जरी, एमएस में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। और एमसीएच जो मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी किया, उसमें एक काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है, Gandhi Memorial Award. I have got that award. और for the excellence in my field, I have got Rashtrapati Puraskar also. बहुत। अब बताओ मुझे अभिषेक कि मुझे प्राउड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि ऐसा स्टूडेंट मेरे सामने हो तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभिषेक, Sir, बहुत यदि ये बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और यदि तुम्हारी उपलब्धियों को समझ रहे हैं, तो उनको समझना होगा कि जी एक्चुअली में ये हाइट आसानी से नहीं मिलती है। मैं अभिषेक की मेहनत को पहचानता हूँ। उसने कितनी कड़ी मेहनत की है डॉक्टर साहब ने। बच्चों, यदि आप इस उपलब्धि को आप समझें, एक बार मेडिकल कॉलेज जाएं, आप देखें, तब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब क्या हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग इस तरीके से मेहनत कीजिए और इस ऊंचाइयों को पाइए। ये आसानी से नहीं मिलती है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज डॉक्टर साहब ने ये टाइम निकाला। हालांकि अभिषेक, मैं अभी उन सारे फ्रेंड्स का भी मैंने एक्चुअली में एक थोड़ा ये सिस्टम चालू किया है, ये, और इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है जी कि सर। बच्चों को मैं जो डायरेक्ट जो एक्चुअली में मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, उसकी जगह डायरेक्ट वो चीज दिखाऊं। सर मतलब आज तो मैं सोच रहा था बढ़िया डॉक्टर की बिल्कुल। यूनिफॉर्म में होते तो वो खुद को इमेजिन करके डॉक्टर अभिषेक की जगह और फिर उस सपने को साकार करते। पर कोई बात नहीं, इतने से उन्होंने अंदाज लगा लिया होगा कि क्या क्या है। ऐसे आसानी से राष्ट्रपति अवार्ड, हर चीज बहुत बढ़िया। बहुत जी, खुशी हुई आज ये लेकर। और थैंक यू फिर सर। भी बहुत अच्छा, आज पता नहीं कितने लोगों का भला होने वाला है इस इंटरव्यू को देखने के बाद, वो इस पोजीशन को गेन करने के लिए करेंगे। बहुत अच्छा है अभिषेक, मजा आ गया। मैं अभी थैंक यू सर। थैंक यू। इस इंटरव्यू को मैं यहीं रोक रहा हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट ओके में सर। यदि कुछ कहना चाहते तो जरूर करो। एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर सभी लोगों से, चाहे बायो के स्टूडेंट्स हों, चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हों, कि आपकी जो स्कोरिंग है, आपकी जो रैंक है, वो, ये मेरा सोचना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। आप सभी लोग, अपन लोग यहाँ रिजल्ट के बारे में बात करने आए हैं केवल। एक ही एम है अपना, एक ही एम है बस, रिजल्ट। और उस रिजल्ट को बनाने वाला एक सब्जेक्ट है, वो है फिजिक्स। उसको ध्यान से पढ़ें, उसको मन लगा के पढ़ें, उससे डरे नहीं। और एकदम थोड़ा-सा एक थोड़ा स्टबर्न हो जाए 2-3 साल तक, एकदम कड़क हो जाए, थोड़ा ज़िद्दी हो जाए 2-3 साल तक, कि ये तो भाई साहब निकालना ही है मुझे।
ऐसा सोचें, आईने में अपने आप से बात किया करें, थोड़े से पागल हो जाएँ, बहुत 2 बढ़िया, साल के लिए, 3 बहुत साल के बढ़िया। लिए, कि भाई साहब ये तो होना ही है, ये होके ही रहेगा, तभी होगा वो। एक छोटा-सा वाकयात याद आ रहा है मुझे। कुछ दिन पहले सर, 4-5 साल पहले की बात थी। अ, हम जी, किसी कॉमन मैरिज में गए थे। तो मैं देख रहा था वहाँ सर, पर चारों तरफ से जी, डॉक्टर्स से घेर के रखा हुआ था और जी, 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 शायद क्लास लेते होंगे इसलिए वो सबके टीचर थे। जी, 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 और सब बड़े मज़े से और उसी टाइम पर मैं बाहर से एंटर हुआ और जी, जी, उस वक़्त जब अभिषेक मेरे पास आए हो, जी, तो मैं बता नहीं सकता मैंने क्या खुशी गेन की है। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी ये सबसे बड़ी पूँजी होती है और मेरे ख़्याल से अब तो जी, ये पूँजी आप भी गेन करने लग गए हो। जी, जी। अब ठीक ये है। क्या है सर, ये लोग जिनको अपन मोस्टली जो लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे, ये सब पीएमटी या पीईटी एस्पिरेंट्स होंगे और इन बच्चों से आजकल मेरा इंटरेक्शन थोड़ा कम हो पाता है क्योंकि अब बहुत ऐसा है कि एक लेवल ऊपर हो गया हूँ मैं, तो आजकल केवल पोस्ट ग्रेजुएट्स को पढ़ाता हूँ मैं। तो एमबीबीएस वालों से बहुत कम इंटरेक्शन हो पाता है बच्चों से। मगर फिर भी वो जो जितना मेरे से हो पाता है, उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ। उनकी भी क्लासेस लेता हूँ, जनरल बहुत सर्जरी पढ़ा देता हूँ बहुत अगर कुछ बिज़ी नहीं लाइफ़ दिखता है। है और एक जी, जी। भगवान का जी, दर्जा है एक्चुअली में। तो निश्चित जी। रूप से बड़ा और मेरे ख़्याल से तो मैं जहाँ तक नेचर भी जानता हूँ, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है बहुत जस्टिफ़ाई वर्क करते हो। मैं उसमें तो मुझे जी, कहीं कोई संशय ही नहीं है और मैं मतलब अलग जी। से कोई भी चीज़ यदि मेरे से कोई दूसरा मेरा कोई इंसिडेंट होता तो हो सकता पुलिस डिपार्टमेंट में होता या कहीं होता तो बोलता भाई ईमानदारी से कर लेना मेहनत, कुछ गड़बड़ मत करना। लेकिन मैं पहचानता हूँ डॉक्टर अभिषेक तिवारी को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि जितना ऑनेस्ट व्यक्ति है जितना ऑनेस्ट ये वर्क करते हैं, ये लोगों के लिए बड़ा वो ठीक है डॉक्टर साहब अपन इंटरव्यू यहीं क्लोज़ करते हैं और बहुत-बहुत सर। थैंक्स जो बच्चों के लिए आप आए, थैंक यू सर। टाइम निकाला आपने। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।